नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। बॉलीवुड में हावी है गैंगेज्म। बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन ने सोमवार को पटना में दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म से ज़्यादा गैंगेज्म हावी है। माफिया और अंडरवर्ल्ड की जगह अब गैंगेज्म ने ले ली है। शेखर सुमन ने कहा, सुशांत शांत स्वभाव के थे। सुशांत को अपने सपने व उन्हें पूरा करने के लिए क्या करना है, ये बातें उनको पता थी। नेपोटिज्म की चर्चा करते हुए कहा कि सुशांत के साथ गलत हुआ होगा, लेकिन फिल्में नहीं मिलना और नेपोटिज्म का शिकार होना सुशांत की मौत का कारण नहीं हो सकता है। सुशांत ने एक बार कहा था कि अगर फिल्में नहीं मिलेंगी तो वे खुद अपनी फिल्में बनाएंगे। वह भी नहीं हुआ तो यूट्यूब पर काम कर लेंगे। वे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो एक नोट जरूर लिख छोड़ते। बिहार चुनाव में दलों को बताना होगा दागियों को क्यों चुना। बिहार विधानसभा के चुनाव में दलों को यह बताना होगा कि जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित हैं उन्हें प्रत्याशी क्यों चुना। दलों को बाकायदा अखबार में यह सूचना प्रकाशित करानी होगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सभी मान्यता प्राप्त दलों के लिए यह प्रावधान लागू कर दिया। निर्वाचन विभाग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है जिसके आलोक में आयोग ने यह व्यवस्था इस चुनाव में पहली बार लागू की है। इसमें प्रावधान है कि अगर कोई दल इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। कोरोना रिकवरी रेट के मामले में बिहार देश में चौथे स्थान पर, 65वीं मौत भी। बिहार में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उससे कहीं अधिक रफ्तार से संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर 77.5% है। राज्य से आगे केवल मेघालय, राजस्थान और त्रिपुरा ही है। बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 0.7% है, जबकि मृत्यु का राष्ट्रीय औसत दर 3% है। रविवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य के कुल संक्रमितों की संख्या 9,618 है, जिसमें एक्टिव मरीज 2,179 है और 7,374 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण को पराजित करने में सफल रहे हैं। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। नेपाल के रास्ते देश में घुसे जैश के 6 आतंकी। बिहार में आतंकी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं। घुसपैठ 15 दिन पहले हुई है। स्पेशल ब्रांच के इनपुट के आधार पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने अलर्ट किया है। जिले में बाहर से आने वालों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। आतंकियों के निशाने पर कई राजनेता और सार्वजनिक स्थल शामिल हैं। भारत का चीन पर आर्थिक प्रहार। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत चीन के 59 ऐप्स पर सोमवार को बैन लगा दिया। सरकार ने कहा कि इन चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत से बाहर मौजूद हैं। इनके जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा था। इनसे देश की सुरक्षा और एकता को भी खतरा था। सरकार का कहना है कि इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर गृह मंत्रालय को भी इस तरह के खतरनाक ऐप्स को तुरंत बैन करने के लिए रिकमेंडेशन भेजी गई थी। कुछ ऐप्स और उनके गलत इस्तेमाल को लेकर लोगों ने भी चिंताएं जाहिर की थी। इन सब शिकायतें और भरोसेमंद जानकारी के आधार पर सरकार ने फैसला किया है कि इन ऐप्स को मोबाइल और इंटरनेट से चलने वाली डिवाइस पर इस्तेमाल बैन कर दिया जाए। इंडियन साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए यह फैसला लिया गया है। जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया है उनके नाम हैं टिकटॉक, शेयरइट, कवाई, यूसी ब्राउजर, बैडू मैप, शीन, क्लैश ऑफ किंग्स, DU बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैन मेकअप, MI कम्युनिटी, CM ब्राउजर, वायरस क्लीनर, एपस ब्राउजर, रोमवे, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूटी प्लस, वीचैट, UC न्यूज, QQ मेल, वीइबो, जेंडर, QQ म्यूजिक, QQ न्यूज फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, MI वीडियो कॉल, शाओमी, वी-सिंक्स, ES फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, QU वीडियो इंक, मेल टू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइड, कैशे क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो, DU क्लीनर, DU ब्राउजर, हैगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल,
वंडर कैमरा, फोटो वंडर, QQ प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बैडू ट्रांसलेट, वी मेट, QQ इंटरनेशनल, QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड्स और DU प्राइवेसी। चीन में स्पष्ट नियम है कि चीन की हर चीज कंपनियों को हर तरह का डेटा सरकार को देना पड़ता है। यही नहीं, अगर चीन के बाहर की किसी कंपनी में चीनी कंपनी का निवेश है तो उस कंपनी का डेटा भी चीनी कंपनी के जरिए चीनी सरकार को देना ही पड़ता है। ऐसे में चीनी निवेश के चलने वाली कंपनियां भी भारत में यूजर्स की निजता व अन्य पहलुओं के लिहाज से खतरनाक हो सकती है। आपको बताते चले कि भारत में चीनी निवेश से चलने वाली कंपनियां भी हैं जिन पर खतरा मंडराने लगा है। इन कंपनियों के नाम हैं बिग बास्केट, ड्रीम 11, डिलीवरी, हाइक, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम मॉल, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिविगो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमेटो और डेली हंट। इसका मतलब है कि हमें अब इन कंपनियों से भी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि इन हालात में कब इन्हें भी बंद कर दिया जाए कोई नहीं जानता। इससे पहले रेलवे BSNL ने भी चीनी कंपनियों के साथ 471 करोड़ रुपए का करार रद्द कर दिया था। इसी हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनी के साथ हुए 5020 करोड़ के MOU पर रोक लगा दी थी। बिहार सरकार ने भी रविवार को ऐलान किया कि पटना में बनाए जाने वाले पुल का चीनी कंपनियों का टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। निसंदेह इन ऐप्स पर बैन लगाकर भारत ने चीन पर आर्थिक प्रहार किया है। अब देखना है इस पर चीनी प्रतिक्रिया क्या आती है।